Hello class 5th. Today we will do exercise 14 of your maths book, and the name of your maths book is Composite Maths. So exercise 14 is on page number 52. Take out page number 52 and this is your exercise 14. So let's do the questions of exercise 14 one by one. Read the question with me. रीड करिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा. अ कार्टून कैन होल्ड 275 स्क्रूज. तो जो एक कार्टून है उसकी कैपेसिटी क्या है? उसकी कैपेसिटी है 275 स्क्रूज. यानी उसके अंदर कितने स्क्रू आ सकते हैं? कोई भी एक डब्बा ले लो, कार्टून ले लो, उसके अंदर 275 स्क्रूज आ सकते हैं. अब आपसे बोला गया है कि अगर मैं स्क्रू बढ़ा दूं तो कितने डब्बों में वो सारे स्क्रूज सेट हो जाएंगे. तो देखिए कौन कौन कितने स्क्रूज हमें बढ़ाने हैं. चलिए यहाँ पर देखते हैं. अ कार्टून कैन होल्ड 275 स्क्रूज. तो कैपेसिटी ऑफ वन कार्टून. तो वन कार्टून की कैपेसिटी क्या है? 275 स्क्रूज. ठीक है, तो एक कार्टून के अंदर कितने आ रहे हैं? 275 स्क्रूज आ रहे हैं. नंबर ऑफ कार्टून्स टू पैक. तो कितने हमें स्क्रूज पैक करने हैं? हमें करने हैं 44,26,125 स्क्रूज को हमें कितने कार्टून्स में पैक करना है ये हमें बताना है. तो क्या करेंगे हम? 44,26,125 इज डिवाइडेड बाय 275. आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे. ओके, कैसे करा हमने क्वेश्चन? दोबारा देखिए हमें एक कार्टून में दे रखा था कि इतने स्क्रूज है. 275 स्क्रूज हमें दे रखे थे कि अगर आप कोई एक डब्बा खरीद के लाओ, कोई एक डब्बा हो आपके पास, तो उसमें 275 स्क्रूज आ सकते हैं. पर 275 स्क्रूज तो सिर्फ एक कार्टून में आ सकते हैं. अगर हमारे पास 44,26,125 स्क्रूज है तो वो कितने कार्टून्स में आएंगे? तो हमने नंबर निकाल दिया. यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड आप रफ कॉलम में नहीं करेंगे, डिवाइड आप फेयर कॉलम में ही करेंगे. तो कर सकते हैं ना. हमने पूरी डिवीजन के ऊपर एक्सरसाइज की हुई है. जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पहले पुरानी वीडियो देखिएगा, तब आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी. तो इसके आगे आप डिवाइड कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इतने स्क्रूज रखने के लिए कितने कार्टून्स की जरूरत है. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. ओके क्लास 5th. नाउ सेकंड क्वेश्चन. 73,59,105 पेंसिल्स. आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं? एक बार रीड करिए. 73,59,105 pencils are packed equally in 845 boxes. तो 845 बॉक्सेस हैं आपके पास, और अगर सारे बॉक्सेस की पेंसिल्स को काउंट किया जाएगा तो आपके पास है 73,59,105 पेंसिल्स. अब ये पूछ रहा है कि एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स पैक हो सकती हैं. तो चलिए करके देखते हैं इसको. नंबर ऑफ पेंसिल्स पैक्ड इन 845 बॉक्सेस. तो 845 बॉक्सेस में कितनी पेंसिल्स हैं बताइए? 73,59,105. अब पूछ रहा है एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी. तो नंबर
of pencils packed in one box. देखो, जब हमें बहुत सारी चीजों की वैल्यू दी हो और एक चीज की निकालनी हो तो हम डिवाइड करते हैं, और जब एक चीज की वैल्यू दी हो, बहुत सारी चीजों की वैल्यू निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यूज, यानी कि हमें ज्यादा वैल्यूज दे रखी है, ज्यादा वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी कम वैल्यू है. यानी 845 बॉक्सेस की हमें दे रखी है नंबर ऑफ पेंसिल्स, निकालनी हमें एक बॉक्स की है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ओके, इसको आप फेयर में ही डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं. ठीक है, आप इसको फेयर में ही डिवाइड करिएगा. अगर डिवाइड करने में आंसर में कोई गलती हो रही है या आपको कोई दिक्कत आ रही है डिवाइड करने में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3. Okay class, now question number 3. The cost of 347 radios. भाई एक रेडियो से काम नहीं चल पा रहा है, हमें बहुत सारे रेडियोस खरीदने हैं, तो हमने खरीदे 347 रेडियोस और उनकी जो कॉस्ट निकल कर आई, वो निकल कर आई, कॉस्ट मतलब पैसे, कितने पैसों में उनको खरीदा गया, उनको खरीदा गया 16,64,212 रुपीज में. ओके, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो. भाई बहुत इजी है, आप लोग मुझे पता है कर लेंगे, पर मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, बाकी मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोग कर लेंगे. जब आपको 347 रेडियोस की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, तो आप एक रेडियो की आराम से कॉस्ट निकाल लेंगे. तो कॉस्ट ऑफ 347 रेडियोस, तो कितनी कॉस्ट है इसमें, 16,64,212. पूछा क्या है आपसे, एक रेडियो की कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, तो एक रेडियो की कॉस्ट कितनी हो गई, ओके. ये आंसर आपका किस में आएगा, रुपीज में आएगा. इसमें आएगा रुपीज में, जो डिवाइड करके इनका आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा. यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट जरूर लगाइएगा. ये डिवाइड भी आपको फेयर में करना है, रफ में आपको नहीं करना है डिवाइड. पूरा डिवाइड आपको फेयर कॉलम, इसमें फेयर पोर्शन में करके दिखाना है. ओके, एंड आंसर किस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर आंसर आएगा रुपीज में. ओके, तो यूनिट लगाना मत भूलिएगा, कितने भी रुपीज हो आप आगे साइन जरूर लगाइए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The cost of 736 quintals of wheat is rupees 12,14,400. Find the cost of 1 quintal of wheat. कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये लोग, मतलब इतने आसान क्वेश्चंस कौन पूछता है कि आपको 736 क्विंटल्स का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 क्विंटल का निकालना है. सिंपल पता चल रहा है कि डिवाइड है, तो चलो कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी. कॉस्ट ऑफ 736 क्विंटल्स ऑफ wheat, रुपीज कॉस्ट है ना, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं. कॉस्ट मतलब कीमत, तो कितनी कीमत है, रुपीज में होगी वो, यूनिट लगाना मत भूलिएगा. इट्स 12,14,400. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ wheat. तो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल is equal to rupees 12,14,400 divided by 736.
6। ओके, इसको भी आप सेम फेयर में ही डिवाइड को शो करेंगे, रफ में नहीं करना है। ये भी मत बोलना कि मैम हमने इस नोटबुक में कर दिया था डिवाइड या रफ नोटबुक में कर दिया था। आपको जितना भी डिवाइड वाला पोर्शन है वो इसी में करना है, फेयर में ही करना है। और द आंसर विल कम इन रुपीज। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट पता कर रहे हैं, तो यूनिट लगाना मत भूलिएगा। डिवाइड करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो डिवाइड का पिक क्लिक करके आप मुझे भेजिएगा। अगर आप गलत करेंगे तो मैं उसमें करेक्शन कर दूंगी। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको शो करके दिखा दूंगी कि कैसे डिवाइड करना है। ओके, तो क्वेश्चंस में उलझिएगा मत, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा इन अ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 249 trucks can carry 17,11,875 kg weight। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक ट्रक निकला, दो ट्रक निकले, तीन ट्रक निकले, तो कितने ट्रक्स की बात हो रही है? 249 ट्रक्स की बात हो रही है। इतने इजी क्वेश्चन ये लोग पूछ क्यों रहे हैं? एक ट्रक की वैल्यू निकालनी है, एक ट्रक का बताना है कि कितना वेट कैरी कर सकता है। तो वेट carried by 249 trucks। तो 249 ट्रक्स कितना वेट कैरी कर सकते हैं? यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? यूनिट आपको हर जगह लगानी है। पिछले क्वेश्चंस में रुपीस लगाया था क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे थे, इसमें वेट निकाल रहे हैं तो हमने केजी लगाया है। ओके, अभी हमसे क्या पूछ रहा है? वेट कैरिड बाय वन ट्रक। तो वेट कैरिड बाय वन ट्रक, तो एक ट्रक के अंदर कितना वेट होगा? अगेन डिवाइड। ओके, डिवाइड करके हम बता सकते हैं कितना केजी वेट इसके अंदर होगा। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट आपको हर जगह लगानी है। ओके, हर जगह आपको यूनिट लगानी है। आंसर आपका केजी में निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आप प्रॉपर केजी में ही लिखकर उसको आंसर को लिखेंगे। डिवाइड अगेन मैं बता रही हूँ कि फेयर में ही करना है, रफ में नहीं करना है। डिवाइड करने में अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये हमसे। इजी सा क्वेश्चन तो ये पूछ ना लेंगे, हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए। 187 वाटर टैंक्स ऑफ द सेम कैपेसिटी कैन होल्ड 13,23,025 लीटर्स ऑफ वाटर। तो देखो आपकी छत पर, आपकी घर की छत पर भी आपने देखा होगा वाटर टैंक रखा हुआ है। एक होंगे, दो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे, पर 3 वाटर टैंक से भी हमारे क्वेश्चन का काम नहीं चल रहा है। इसने बोला 187 वाटर टैंक्स इसके पास है और उसमें उसने दे रखा है कि इतने लीटर पानी आ सकता है। तो एक टैंक की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि एक टैंक में कितना पानी आएगा। तो ये फिर से इसने इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया कि बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू दे रखी है और एक चीज़ की बतानी है। सेम कर देंगे डिवाइड। ये इतने इजी क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं हम लोगों से? तो कैपेसिटी ऑफ कितने टैंक्स की बात हो रही है? 187 टैंक्स। ठीक है, कितनी कैपेसिटी दे रखी है? लीटर्स। देखो यहाँ पर यूनिट हमने लीटर लगाई है क्योंकि यहाँ पानी की बात हो रही है। आप छत पर जो आपकी टंकी है उसमें आप पानी ही रखोगे और उस पर लिखा भी रहता है 500 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर, है ना? तो यहाँ पर हम लीटर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर पानी की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या पूछ रहा है हमसे? एक टैंक की कैपेसिटी पूछ रहा है।
जो आंसर आएगा वो आपका लीटर में आएगा। अगेन मैं आपको याद दिलाती हूँ कि डिवाइड आपको फेयर में करना है, रफ में नहीं करना है। आंसर के साथ आपको यूनिट लगानी ही लगानी है। यहाँ पर पहले हम कॉस्ट निकाल रहे थे तो रुपीस लगाई थी, अब यहाँ पर हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो हम लीटर लगाएंगे। डिवीजन करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है अब तक जो क्वेश्चन हम करते आए हैं उनसे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अब कैलकुलेटर कॉस्ट ₹845। तो कैलकुलेटर आपने कभी ना कभी तो यूज किया होगा अपनी लाइफ में। मैं आपको कैलकुलेटर दिखाती भी हूँ। ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, इस टाइप का होता है। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि इसकी कॉस्ट, एक कैलकुलेटर की कॉस्ट हमें दे रखी है 845 रुपीज। कॉस्ट तो पैसों में ही होती है, कॉस्ट का मतलब कीमत यानी रुपीज में। तो 845 एक कैलकुलेटर की कॉस्ट है। A shopkeeper collected 7,42,755 rupees by selling the calculators in 1 month. तो एक महीने में उसने काफी सारे कैलकुलेटर बेच दिए और जो उसके पास टोटल अमाउंट आया, मतलब हमें ये नहीं पता कि उसने कितने कैलकुलेटर बेचे, बस उसने कैलकुलेटर्स बेचे और उसके पास अमाउंट आया 7,42,755 का। तो उसने कितने कैलकुलेटर्स बेचे उस मंथ में, उस महीने में। तो चलिए करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट्स पिछले वालों से अलग रहेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर, तो एक कैलकुलेटर की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी थी? 845 रुपीज। यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ओके, अब उसके पास कलेक्शन कितना हुआ? तो कलेक्शन बाय सेलिंग द कैलकुलेटर्स इन 1 मंथ। हमें नहीं पता उसने कितने कैलकुलेटर्स बेचे, हमें बस ये पता है कि उसने कैलकुलेटर्स बेचे और टोटल कलेक्शन उसके पास हो गया 7,42,755 का कलेक्शन उसके पास हो गया। तो एक कैलकुलेटर की कॉस्ट उसने हमें दे रखी है और टोटल कलेक्शन दे रखा है उसने कितने भी महीने में बेचे हो। हमें नहीं पता उसने कितने बेचे, पर उसने जितने भी कैलकुलेटर्स उसने सेल किए, उसने बेचे, उससे उसे इतना अमाउंट मिल गया। अब हम क्या, हमें निकालना क्या है कि उसने उस पूरे महीने में कितने कैलकुलेटर्स बेचे। तो कितने कैलकुलेटर्स बेचे? नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स सोल्ड इन 1 मंथ। क्या करेंगे यहाँ पर? डिवाइड कर देंगे। देखिए, मैंने हर वैल्यू के सामने यूनिट लगाई है। आप यूनिट लगाना मत भूलिएगा। आपको हर वैल्यू के सामने प्रॉपर यूनिट्स लगानी है, तभी आपको पता लगेगा कि जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है। रुपीज में है, लीटर में है, केजी में है, किलोमीटर में है, मीटर में है। तो हर वैल्यू के आगे यूनिट लगाइएगा। ये जो डिवीजन वाला जो पोर्शन है ये भी आपको फेयर में ही करना है, रफ में नहीं करना है। डिवाइड करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने कैलकुलेटर्स पूरे महीने में सेल किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पर उसका पिक क्लिक करके अपने क्वेश्चन का कि मैम मेरे को 9th क्वेश्चन नहीं आया या 10th नहीं आया या 11th नहीं आया, आप उसकी फोटो क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप कर देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन जो क्वेश्चंस हमने बोर्ड पर सॉल्व किए हैं, अगर उसमें भी आपको डिवाइड करने में कोई दिक्कत होती है तो आप उसका भी पिक क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, आपको वो डिवाइड होकर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 5
Till then, bye.